नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं। हर दिन कहीं बीघा खेत के फसल जो है वो जलकर राख हो जा रहे हैं, तो कहीं मोहल्ले के मोहल्ले आग की चपेट में आ रहे हैं। आज फिर पटना के फुलवारी शरीफ में भीषण अगलगी की घटना हुई, जहां करीब 15 बीघे में गेहूं की फसल इसी अगलगी की घटना में जलकर राख हो चुकी है। परसा बाजार के ढिबरा गांव में अचानक से गेहूं के इस खेत में देखिए आग लगती है और देखते ही देखते आग इस कदर भयावह हो गई कि जब तक आग पर काबू पाया जाता, कई लोगों के खेतों की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी दमकल खेतों तक नहीं पहुंच पाई। लोगों को शक है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी और ये तस्वीरें बर्बादी के निशान के साथ सामने है, जहां पर लोगों की खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी है। वहीं पटना से बड़ी खबर, जहां पर ढाबा में अचानक से भीषण आग लग गई। दीघा में इंडियन ढाबा में ये आग लगी और सिलेंडर को निकालने के प्रयास उस वक्त शुरू कर दिए गए, क्योंकि ढाबा जहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां पर सिलेंडर्स रखे गए थे, जिन्हें बाहर निकाले जाने का प्रयास किया जाने लगा। रिहायशी इलाके में ये ढाबा है और इस अगलगी की घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट चुकी है। रिहायशी इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर अफरा तफरी साफ तौर पर लोगों के बीच नजर आ रही है। वहीं अगली खबर दानापुर से, जहां लगातार पछुआ हवा की वजह से अगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मनेर के रामनगर बस्ती में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते 2 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। घर में रखा 1 लाख कैश और 8 लाख रुपए के गहने जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दमकल की टीम जब तक आग पर काबू पाती, सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। आग में झुलसकर एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। अब देखे नहीं, अब कोई बिक दिया कि क्या कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई आग पता ही का चीज़ नहीं था। पूजा पाठ भी नहीं हुआ, या अगरबत्ती बढ़ा चाहे हमारा जला। मनेर नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 में बिजनंदन भगत के यहाँ खाना बन रहा था। उसी बीच चिंगारी उठा और पूरा घर जल कर राख हो गया। बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर रोसड़ा अनुमंडल के शिवाजी नगर प्रखंड में कार में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव का है, जहां पर शिवाजी नगर से समस्तीपुर की ओर जा रही कार देखिए कैसे अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई और जलकर ये कार पूरी तरह से खाक हो गई है। इस दौरान ड्राइवर ने हालांकि सूझबूझ का परिचय दिया और किसी तरह से उसने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर खुद बाहर वो सुरक्षित वक्त रहते निकल पाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग कितनी भयावह है और गाड़ी रोड के किनारे धू धू कर जलती हुई नजर आई। आग की तेज लपटें उठ रही थी और राहगीरों के यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जो इस अगलगी को हालांकि जब बुझाया जाता, काबू पाया जाता, कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। वहीं बेगूसराय में महिला ने 3 मासूमों को नदी में फेंक दिया और उसके बाद खुद भी नदी में छलांग लगा दी। घरेलू विवाद में महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया है। घटना के बाद गंडक नदी में बच्चों और महिला की तलाश जो है वो एसटीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तरफ से शुरू कर दी गई। हालांकि अब तक किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गंडक में महिला अपने 3 बच्चों के साथ कूद पड़ी और घरेलू विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। वहीं अगली खबर किशनगंज से, जहां पर टेढ़ा गाछ थाना क्षेत्र में पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकला है। एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा किया गया। पति ने अवैध संबंध को लेकर पत्नी की हत्या कर दी।
जांच में बताया जा रहा है कि पति परमानंद शर्मा ही हत्यारा है और एफआईआर में निर्दोष लोगों के नाम डाले गए थे। वहीं बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां डुमरांव रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिल्ली हावड़ा डाउन रेल लाइन ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी शंटिंग के दौरान ये हादसा हुआ और मौके पर रेल प्रशासन की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारणों के साथ साथ डाउन लाइन जिस पर परिचालन इस वक्त बाधित है, उसे दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया है। यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि इस डाउन लाइन पर परिचालन ठप होने की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जहां तहां फंसी हुई हैं और ऐसे में यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0611523239 इस नंबर पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। वजह तो पता चलेगा, अभी ज्वाइंट इंक्वायरी इसकी होगी। ट्रैक और वैगन के मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, सभी लोग हैं यहाँ पे देखेंगे। और ये अभी अपलाइन में मूवमेंट तो शुरू से ही चल रहा है, अपलाइन में कोई व्यवधान नहीं था, डाउन लाइन का ही मूवमेंट थोड़ा प्रभावित हुआ है, जो अभी 1 घंटे के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि क्लियर हो। जो कई ट्रेनें फंसी है सर, उसकी यात्री परेशान, उसको उनकी सुविधा के लिए वो जहाँ भी हैं उनको जो भी समुचित ज़रूरत है उनको दिया जा रहा है और जल्दी ही ये सेवा शुरू हो जाए। इस हादसे के बाद पूरा दानापुर डिवीजन से जो सेफ्टी पॉइंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। डुमरांव का जो ये रेलवे क्रॉसिंग है, पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग बताया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्टाफ आए हैं, जो कर्मी आए हैं, वो जो रेल पटरी से उतरी हुई है उसे ठीक किया जा रहा है। और जो अधिकारी हाजीपुर जोन से भी पहुँचे हुए हैं, दानापुर डिवीजन से भी जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है इसे ठीक करने के लिए। और बताया जा रहा है कि कुछ घंटे में इसे ठीक कर लिया जाएगा। जो अधिकारी पहुंचे हैं दानापुर डिवीज़न और हाजीपुर जोन से, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी घटना की जांच होगी और जो इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18, डुमरांव, बक्सर। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बाढ़ में बड़े भोज का आयोजन किया है। ललन सिंह इस भोज में खुद तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस भोज में बड़ी संख्या में महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अमूमन हम लोग किसी चुनावी रैली में या फिर चुनाव के समय हम ऐसी तस्वीर देखते हैं, लेकिन चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन मुंगेर लोकसभा में इस वक्त हम बाढ़ में मौजूद हैं और माननीय सांसद लोकसभा मुंगेर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू राजीव रंजन सिंह ललन बाबू द्वारा महागठबंधन कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पे एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भोजन करने। और अमूमन ऐसी तस्वीर हम लोगों ने कम देखी है। जो मेन खाना है चावल और मटन, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चावल और मटन। कैसा लग रहा है भोज का? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंदमय है। कितना लोग पहुंचा यहाँ पे? करीब 20-25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता। तो खाना का दौर कितने बजे शुरू हो चुका है? करीब 10:30 बजे से ही शुरू हो गया है। 10:30 बजे से। तो ये मीट कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है, जनता पूरा बढ़िया समझ से खा रहा है। सब खा रहा है लोग। नहीं तो देखिए जो खाना चलाने वाले हैं वो भी काफी उत्साहित है और बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भोज में क्या कुछ खासियत है और सुने कि आप लोग खुद ही से आप कार्यकर्ताओं को खाना भी खिला रहे हैं? सबको परसते हैं, एक कार्यकर्ता को घूम घूम के देखते हैं, किसी को कोई कमी नहीं हो, भरपेट भोजन करें। लेकिन आपके इस भोज पे कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आप कभी नहीं दिखते हैं। कई लोग जब हमारे तो कुछ लोगों ने बताया भी। कौन सवाल उठाता है? जो सवाल उठाता है उसको कुछ पता है? कल हम देखे एक वीडियो, कोई पद पा लेता है और पद का क्या गरिमा है उसको भी उसको पता नहीं। उनके अपना क्लिनिकवा में जो रोड है वो कौन बनवाया? हमसे जरा पूछिए ना, हिसाब लीजिएगा। तो मतलब विरोधी आपके इस भोज से भी परेशान है? परेशान रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना काम आदमी को करना चाहिए। जो नेता है वो भी सर, हमने बैनर में देखा सर कि महागठबंधन के कार्यकर्ता। जी, महागठबंधन की है ना जी। तो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को भोज, तमाम कार्यकर्ता लोग, तमाम सभी पार्टी, 7 दलों के सभी पार्टी। और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं ना, वो पिछला भोज में गमछा बांध के खाए थे, अपना मुंह छिपा के। पूछिएगा
कि भोज खाए थे कि नहीं खाए थे। बिल्कुल। तो देखिए लल्लू सिंह ने अपने अंदाज में अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा और इस वक्त खुद से तस्वीर देख रहे हैं और हर लोग से पूछ भी रहे हैं और अपने भाषा में जो खाइए भर पेट। मुंगेर लोकसभा सीट के बाढ़ में जहां कार्यकर्ताओं को न सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है बल्कि जाके जायजा भी ले रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि कैसा बना है, क्या कुछ बना है उनके इस भोज में। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाढ़। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया। जैसे ही चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछे गए, पशुपति पारस भड़क उठे। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि चिराग पासवान अब मेरा भतीजा नहीं है, हम दोनों के खून अलग हो गए हैं। इतना ही नहीं, पशुपति पारस ने तल्ख अंदाज में कहा कि अब चिराग को लेकर कोई सवाल मत कीजिए, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए पशुपति पारस ने पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। चिराग पासवान जा रहे हैं। अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे क्या मतलब है? भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा को खुला हुआ एनडीए गठबंधन, ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ये फकड़बाज मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है। राजधानी पटना में सियासी इफ्तार का दौर जारी है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की ओर से उनके आवास पर इफ्तार पार्टी दी गई थी और फिर शनिवार को जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी के अलावा कई नेता शामिल हुए। वहीं आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से पूर्व सीएम जीतन, आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम जो राबड़ी देवी है उनके आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इसके बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी इफ्तार पार्टी देने वाले हैं। इधर बीजेपी ने इफ्तार के आयोजन पर सवाल उठाया है और पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों पर ऐसी पार्टी क्यों नहीं देते। रमजान का पाक महीना है और इस दौरान जो है दावते इफ्तार का दौर जारी है। जेडीयू की तरफ से जो है दावते इफ्तार दिया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दावते इफ्तार दिया गया और आज राबड़ी देवी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं ये राबड़ी देवी का आवास है, जहां पे आज शाम में रोजेदार आएंगे, बिहार सरकार के कई मंत्री आएंगे, यहाँ तक मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ आते हैं, दावते इफ्तार में शामिल होंगे। और यहाँ पे हमारे साथ मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, तो बात करते हैं इनसे। सर, आज दावते इफ्तार है, तैयारी मुकम्मल है? तैयारी चल रही है, शाम में अफ्तार है, शाम का टाइम में सभी लोग अफ्तार करेंगे। लेकिन इस दावते इफ्तार पे जो है बीजेपी और दूसरे पार्टी है उन्हें आपत्ति है, ऐतराज है, कह रहे हैं कि इफ्तार की पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सासाराम में घटना हुई है, जो घटना नालंदा में हुई है, उनके जो पीड़ित हैं उनको मलहम लगाने की जरूरत है, इस दावते इफ्तार से गुरेज करना चाहिए। सभी को दावते इफ्तार अलग चीज़ है, वहाँ जो भी घटना किया है, जितने भी दोषी हैं उसमें पाए जा रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह काम करे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी लगातार उसका अपने से निरीक्षण करा रहे हैं। तो फिर से हम दिखाते हैं कि ये तस्वीर देख लीजिए, ये राबड़ी देवी का आवास है, सरकारी आवास है, जहाँ पे बड़ी संख्या में आज रोजेदारों को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आप इस रमजान के मौके पे जो दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है उसमें शरीक हों और आकर के यहाँ नमाज अता करें, रोजा जो है इफ्तार जो है वो आप करें। और इसको लेकर के देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पे तैयारी पूरी तौर पे की गई है। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, गेट बनाए गए हैं और 4 मेटल डिटेक्टर गेट बनाए गए हैं और खुद
तेजस्वी यादव जो है, तेज प्रताप यादव जो है, वो इस दावते इफ्तार की तैयारी का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि मंत्री ने भी, बिहार सरकार के जो मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि तैयारी पूरी है और शाम में जब रोजेदार आएंगे तो उनके साथ बैठ कर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री जो हैं वो इफ्तार जो है वो करेंगे। फिलहाल इफ्तार पार्टी को लेकर के एक तरफ जहां सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आज राजनीति के यहाँ जो इफ्तार है इसकी तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18। वहीं आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा और सासाराम हिंसा के दौरान इफ्तार पार्टी के आयोजन को पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो गया है। मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिला है या मिल रहा है। पार्टी के कई साथियों ने आरएलजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे भी दी है। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं, जख्म पर मरहम की जरूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने जैसा न हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लेकर पलटवार जरूर कर दिया और कहा कि इफ्तार का सांप्रदायिक हिंसा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। देखिए, हम लोग तो बस यही जानते हैं कि पर्व त्योहारों के मौके पर किसी के घर जाना और किसी को अपने घर बुलाना, उसे खिलाना, उसके घर जाकर खाना एक अच्छे संस्कारों की निशानी है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी किन संस्कारों में पले हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है? वोट कटवा की 2-3% वोट काट के किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक डैमेजर है, पॉलिटिकल डैमेजर, और इसी की कमाई खा रहे हैं। क्या उनके बयान पर चर्चा की जाए? हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। एक तरफ जहां वो रामनवमी के उत्सव में जाते हैं, रोजे की इफ्तार में वो शामिल होते हैं, प्रकाश उत्सव में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रकाश उत्सव को मनाया, उत्सव के रूप में मनाया और वो उसमें शरीक हुए, शामिल हुए। किसी वर्ग विशेष को लेकर के कुछ लोगों को परेशानियां जरूर हो जाती है, उसे धर्म के चश्मे से वो देखना शुरू कर देते हैं, धार्मिक रूप से वो देखना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रमजान के पवित्र महीने में दावते इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। ये परंपरा रही है कि हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत, शांति, सद्भाव, सद्भावना कायम रखने के लिए इस तरह का संदेश समाज में जाता है। और इससे कहीं अगर कुछ छिटपुट हिंसक घटना हुई सासाराम और हिंसक झड़प हुई नालंदा में, इसको लेकर के इफ्तार से कोई इसका संबंध नहीं है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान,